नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड मूवी की एक ऐसी ट्रेलर की जिसको देख करके हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। शायद आप भी देखे होंगे तो ज़्यादा एक्साइटेड हुआ होगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ होगा, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं, ये एक मिशन है। मिशन उन खामोश सिपाहियों के नाम जो इतिहास में नहीं लेकिन पाकिस्तान की सड़कों पर दर्ज है। नहीं नाम है, न पहचान है, बस एक आवाज़ है। घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। What I do now, a whole lot worse. Heavy is the head. I'm a king, but I pop. और इसी आवाज़ के साथ लौटे हैं आदित्य धर, एक वापसी जो जख्म से निकली है। 2019 में जब उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो भारत की सामरिक नीति की स्क्रीनिंग थी। आदित्य धर ने बिना देशभक्ति का नारा लगाए आंख में आंख डालकर कहा था, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसकर मारता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिल्म सुपर हिट हुई, देश गूंजा और आदित्य धर ने सोचा चलो अब कुछ बड़ा करते हैं। द इमोर्टल अश्वत्थामा, एक फैंटेसी थ्रिलर, विकी कौशल को लेकर के बड़े प्रोजेक्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। लेकिन बॉलीवुड के प्रोड्यूसर का कलेजा छोटे बजट जितना ही था। प्रोजेक्ट डब्बा बंद, साल गए, क्रेडिट गए, वन हिट वंडर का तमगा चिपका दिया गया आदित्य धर पर यहीं से जन्म होता है धुरंधर का। एक फिल्म नहीं, एक जवाब, एक जख्म का जवाब जो नाकामी ने दिया था। रणवीर सिंह, न मस्खरा न आउटफिट, बस आग। जिस रणवीर को आप रंग बिरंगे कपड़ों में मीडिया कैमरों के लिए खड़ा देखते थे, अब वो आंखों में बारूद लेकर खड़ा है। इस फिल्म में न लूट गए वाला इश्क है, न 83 वाला ग्लैमर। यहाँ रणवीर सिंह नहीं, यहाँ एक खुफिया जासूस है। बॉर्डर पार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में घुसा एक आतंक घातक हथियार जिसे दुनिया अननोन गनमैन कहती है। कहानी क्या है? अब कहानी के बारे में बात करते हैं। टीजर के पहले फ्रेम में रणवीर को एक ढाबे के बाहर झाड़ू मारते हुए देखा जाता है। गौर से देखिए तो फुटपाथ का कर्मचारी नहीं है, वो एक आतंक की गहराई में घुस चुका है जिसकी कमर तोड़ना उसका मिशन है। ट्रेलर के एंड में वही शख्स एक भीड़ के बीच खड़ा है जिसके लिए वह अब हीरो बन चुका है, यानी वो आतंकवादी संगठन का हिस्सा भी बन चुका है और लीडर भी। लेकिन असल में वो भारत की तरफ से चल रहा है एक इंसानियत का ऑपरेशन है। पर क्या ये सिर्फ रणवीर का शो है? जवाब है नहीं। अक्षय खन्ना एक एक्टर नहीं, फिल्म का सीक्रेट हथियार। हर फिल्म में आता है, कमाल करता है और चला जाता है, जैसे कि आंधी। संजय दत्त का भी रोल बहुत अहम है और देखने लायक है। संजय दत्त एक पाकिस्तानी अधिकारी के रोल में है, लेकिन चेहरे पर जो कठोरता है, ऐसे सभी जो जितने भी फिल्म है संजय दत्त का जिसमें वो विलेन का रोल करते हैं, कठोरता इतना ज़्यादा होता है चेहरा पे जो देखने लायक होता है। लेकिन चेहरे पर जो इस फिल्म में कठोरता है वो पोस्टर की नहीं, इतिहास की झलक है। आर माधवन, अगर आपने कभी सोचा भी नहीं था कि माधवन अजीत डोभाल जैसे किरदार में फिट बैठेंगे, तो अब देख लीजिए, उनकी आंखों में वही चुप्पी है जो सीमाओं को पार कर जाती है। अगर आपने उड़ी के गाने को सुने हैं तो आपको पता है कि वो सिर्फ गाने नहीं थे, वो जोश की गोली थे। यहाँ भी बैकग्राउंड स्कोर वैसा ही है, बिना शेर के कानों को चीरता हुआ। और एक्शन, यहाँ कोई शर्ट फाड़ कर बाघ नहीं बन रहा, यहाँ हड्डी टूटती है, खून बहता है। ये टाइगर नहीं, एक वुल्फ है, चुपचाप आता है, काटता है और चला जाता है। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक रणनीति है। ये मूवी लूजली बेस्ड है उस अननोन गनमैन स्ट्रेटजी पर जिसके तहत पाकिस्तान में आतंकी एक एक कर अचानक मर रहे हैं। कोई दावा नहीं, कोई कबूलनामा नहीं, लेकिन लाशें गिर रही है। इस लिस्ट में दाऊद मलिक, हिजबुल का अबू कासिम, खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर, कंधार हाईजैकर जहूर मिस्त्री, सरदार हुसैन अरायन और भी कई है इस तरह के नाम। ये वही स्ट्रेटजी है जो अजीत डोभाल की डिफेंसिव ऑफेंसिव ऑक्ट्रीन के तहत चल रही है। यानी अब लड़ाई सरहद तक सीमित नहीं है, लड़ाई अब दुश्मन के घर के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है। क्यों देखनी चाहिए फिल्म? अब सवाल होता है कि फिल्म तो कई सारे आते हैं जिसमें बहुत सारे फिल्म लोग को पसंद नहीं आता है और देखने भी नहीं जाते हैं, लेकिन सवाल मन में आता है कि क्यों देखें इस फिल्म को? तो जवाब है क्योंकि ये भारत की नई सुरक्षा नीति को समझाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म होगी। क्योंकि ये रणवीर और आदित्य की जिंदगी की सबसे ईमानदार फिल्म होगी, क्योंकि ये वो स्टोरी है जो अब तक सिर्फ विदेशी थ्रिलर में देखने को मिलती थी।
आखिर में दोस्तों, ये फिल्म एक गुस्सा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं भारत सिर्फ सहता है, और ये फिल्म एक श्रद्धांजलि है उन नाम रहित बेनाम शहीदों के लिए जो इतिहास नहीं बनते लेकिन इतिहास बदल देते हैं। घायल हूं इसलिए घातक हूं। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head. I'm a king, but I pop. अगर आप भी इस फिल्म के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितना मैं हूं तो नीचे कमेंट में लिखिए इंडिया विल स्ट्राइक बैक, और बताइए आपकी 2025 की सबसे ज़्यादा वेट की गई फिल्म कौन सी है। फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और सिर गर्व से ऊंचा रखें। जय हिंद।